सीधे विद्युत दाहिनी पहुंचे और उन्होंने ही उस पर अंतिम संस्कार किया। मृतक के साथ न उसका कोई रिश्तेदार, न परिवार, न दोस्त अहबाब। इसलिए ये 3 क्लिप बताने का हमारा उद्देश्य ये था कि आप ये देखकर समझ जाइए, सुरक्षित रहिए, घरों में रहिए, बिना कारण आप घरों से बाहर न निकलिए। आप अपना, अपने परिवार वालों का, अपने पास पड़ोस का, रिश्तेदारों का और शहर वासियों का ख्याल रखिए। कोरोना का संकट झेल रहे औरंगाबाद वासियों की सूध लेने के लिए 1 माह बाद पालक मंत्री सुभाष देसाई गुरुवार को औरंगाबाद पहुंचे। पहुंचने की वजह भी यह है कि कल शुक्रवार को 1 मई यानी महाराष्ट्र का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर पालक मंत्री के हाथों झंडा फहराना है। उस इरादे से पालक मंत्री औरंगाबाद आए। गुरुवार को उन्होंने खरीफ मौसम की बैठक के बारे में आयोजन किया और जायजा लिया। इस बैठक में सांसद इम्तियाज जलील, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर भागवत कराड़, अन्य नेतागण, अधिकारी मौजूद थे। हमारे पालक मंत्री के इस रवैये से शहर के कई लोग नाराज हैं। विशेषकर शिवसेना का एक धड़ा तो पिछले 5 वर्षों से उनसे नाराजगी जताता है। शिवसेना के लोगों का कहना है कि हमारे पालक मंत्री लोगों से मेल मिलाप कम ही करते हैं, चर्चा कम करते हैं, हमारे नेता कार्यकर्ताओं से कम ही मिलते हैं। ऐसा पालक मंत्री हमें नहीं चाहिए। पालक मंत्री तो जमीनी सच्चाई से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कार्यकर्ताओं, नेताओं से बार बार उन्हें चर्चा करना चाहिए शहर के ऐसे मुद्दों पर, विशेषकर विकास के मुद्दों पर। लेकिन हमारे पालक मंत्री ऐसा करते हुए दिखाई नहीं देते। पालक मंत्री से पहले हमारे गृह मंत्री अनिल देशमुख, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने औरंगाबाद में आकर उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन किया। उन्होंने कोरोना का जायजा लिया और इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उसी तरह राज्य के अन्य जिलों के पालक मंत्री भी अपने अपने जिलों में जाकर कोरोना संबंधी जानकारी लेते हुए दिखाई दिए। वहां जाकर उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को कोरोना की रोकथाम के लिए क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में निर्देश दिए। लेकिन औरंगाबाद के पालक मंत्री पूरे 1 माह बाद शहर में आए, इससे लोगों में खासी नाराजगी दिखाई दी। टीवी सेंटर स्थित कीर्ति मंगल कार्यालय में गुरुवार की सुबह अचानक आग लगी। इस इमारत में एक बैंक का दफ्तर और एटीएम भी था। इस आग में कितना नुकसान हुआ, एटीएम में जो राशि थी
वो पूरी तरह जली या सुरक्षित है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने आग पर काबू पा लिया। इस बारे में सिडको पुलिस थाने में मामला दर्ज कर पुलिस अधिकारी इसके जांच में जुटे हैं। खुशी की बात यह है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो बस आज यहीं रुकते हैं, हमें दीजिए इजाजत। आप सुरक्षित रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।